जब भी हम उत्तर प्रदेश का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत बड़ी जनसंख्या, गरीबी, करप्शन, क्राइम, कास्ट इनइक्वालिटी ये सब आने लगता है। पर पिछले 6 सालों में यूपी ने अपना पोटेंशियल पूरे देश को दिखाया है। जहां यूपी को पहले बीमारू स्टेट कहा जाता था, वहीं आज उसे ग्रोथ स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। 6 साल पहले उत्तर प्रदेश भारत की 7th लार्जेस्ट स्टेट इकॉनमी था, वहीं आज ये भारत की 2nd लार्जेस्ट स्टेट इकॉनमी बन गया है। उत्तर प्रदेश से आगे सिर्फ महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश ने जीडीपी के मामले में तमिलनाडु को बीट कर दिया है। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा शेयर महाराष्ट्र का है 15.7%, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का 9.2%, फिर उसके बाद तमिलनाडु का 9.1% और फिर गुजरात का 8.2%। अब ये सब जानने के बाद आप लोग जानना चाहेंगे कि यूपी ने ये कैसे किया, तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी को बदल के रख दिया है और फ्यूचर में यूपी कैसे एक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। पहले उत्तर प्रदेश को माफियाओं का प्रदेश, गरीब प्रदेश, बीमारू प्रदेश कहा जाता था, पर पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पे 14 एक्सप्रेसवे हैं। यूपी में 33 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है। तो एक समय जिस यूपी को जंगल राज कहा जाता था, आज वही यूपी इन्वेस्टर के लिए मोस्ट फ्रेंडली स्टेट बन गया है। यूपी की ग्रोथ स्टोरी को देख के फॉरेन इन्वेस्टर्स योगी जी की तारीफ कर रहे हैं और अब यूपी $1 ट्रिलियन स्टेट इकॉनमी बनने की राह पर चल पड़ा है। तो पिछले 7 सालों में यूपी में इतना बदलाव कैसे आया, आइए जानते हैं। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ पावर में आए थे, तब उनका मेन मोटिव यूपी में क्राइम को कम करना था और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, जिससे यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, बिजनेस ग्रो हो सके, जिससे यूपी ओवरऑल ग्रो हो सके। पहले यूपी में क्राइम करना बहुत ही ज्यादा आसान था। आए दिन कोई ना कोई बिजनेसमैन की किडनैपिंग होती थी, औरतों का रेप होता था, पॉलिटिशियन के लिए आम लोगों का खून करना बहुत ही ज्यादा आसान था। यूपी में एमपी एमएलए वही बनता था जो अपने इलाके का बाहुबली होता था। पर जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने हैं, तब से यूपी में क्राइम कम हो गया है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार जहां 2014 में यूपी में रेप केसेस 3,467 थे, वहीं 2017 में ये बढ़ के 4,246 हो गए थे। फिर जैसे ही योगी जी पावर में आए, 2020 में रेप केसेस कम होकर 2700 पे आ गए हैं। इसी तरह यूपी में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत तेजी से कम हुआ है। मर्डर केसेस कम हुए हैं, किडनैपिंग कम हुई है, रॉबरी कम हुई है, डकैती कम हुई है, डाउरी डेथ कम हुई है। यूपी में क्राइम को कम करने के लिए योगी गवर्नमेंट क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टीज को तोड़ रहे हैं। सोसाइटी को डर से मुक्त करने के लिए अब तक 183 क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया जा चुका है। 23,300 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा जहां हर साल यूपी में रॉयट्स होते थे, वहीं पिछले 7 सालों में यूपी में एक भी रॉयट नहीं हुआ है। पिछले 10 सालों में यूपी में क्राइम रेट सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्रिमिनल्स के साथ क्या क्या करती है वो हम सबको पता चल चुका है। एनसीआरबी के अनुसार यूपी में क्राइम रेट नेशनल एवरेज से भी कम हो गया है। जहां इंडिया का क्राइम रेट 258% है, वहीं यूपी का क्राइम रेट 171% हो गया है। Lawlessness continues, it seems, unabated in Uttar Pradesh. Widespread violence and clashes now being reported in several districts in UP. Journalist who posted on Facebook about a UP minister's illegal activities burnt alive by policemen during a raid on his house. The senior IPS officer in Uttar Pradesh has lashed out at Chief Minister Mayawati. He has accused her of being corrupt and fears that he will be targeted for speaking out against the government. ही है मायावती जी का जंगल राज। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। तो जैसे जैसे यूपी में क्राइम कम हो रहा है, वैसे वैसे यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। कहा जाता है ना कि जिस घर में शांति होती है उसी घर में लक्ष्मी आती है। वही उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है। यूपी में क्राइम कम होने से बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स का भरोसा यूपी में बढ़ रहा है। देखो यूपी के पास हमेशा से सब कुछ था, बड़ी आबादी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, पर शांति नहीं थी। पहले यूपी को माफिया, बाहुबली कंट्रोल किया करते थे, पर अब ये सब खत्म हो रहा है। तो इसके चलते यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट के मामले में यूपी भारत के टॉप 5 स्टेट्स में आ गया है। 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी गवर्नमेंट ने 36 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल दी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहां 2000 से 2017 तक यूपी में सिर्फ
3000 करोड़ रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी। वहीं 2019 से जून 2023 तक यूपी में 11,000 करोड़ रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। आप देखना फ्यूचर में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत का नंबर 1 स्टेट बनेगा, क्योंकि यूपी भारत का वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट बन गया है। 2017 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंक 14 थी, वहीं अब सेकंड है। पहले जो इन्वेस्टर समिट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे स्टेट में हुआ करते थे वो अब उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जहां यूपी में इन्वेस्टर आने से डरते थे। वहीं 2023 में यूपी ने 3 ग्लोबल इवेंट्स को होस्ट किया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, द इंटरनेशनल ट्रेड शो और मोटो जीपी। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से यूपी की ग्रोथ रेट तेजी से हो रही है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की एवरेज ग्रोथ रेट 9% रही है। 2017 में यूपी की जीडीपी $150 बिलियन थी, वहीं अब ये $300 बिलियन हो गई है। 2017 में यूपी इंडिया की 7th लार्जेस्ट इकॉनमी था, वहीं अब ये तमिलनाडु को बीट करके 2nd लार्जेस्ट स्टेट इकॉनमी बन गया है। उत्तर प्रदेश से आगे सिर्फ महाराष्ट्र है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2017 में यूपी की पर कैपिटा इनकम 42,000 रुपए थी, वहीं 2022 में यूपी की पर कैपिटा इनकम बढ़ के 84,000 रुपए हो गई है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2017 में यूपी में पॉवर्टी रेट 37.79% थी, वहीं 2021 में यूपी की पॉवर्टी रेट गिर के 26.4% पे आ गई है। यूपी में गरीबी बहुत तेजी से कम हो रही है। यूपी में पावर सप्लाई बढ़ रही है, गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है, यूपी की पावर कंजप्शन बढ़ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहा है, जहां 2018 में यूपी का एक्सपोर्ट 88,000 करोड़ रुपीस हुआ करता था, वहीं अब ये 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। 2025 तक ये 3 लाख करोड़ तक को क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा जहां 2017 में यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट 14.4% थी, वहीं अब ये 4.4% पे आ गई है। इसके अलावा योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। यूपी में रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही है। 1947 से लेकर 2016 तक यूपी में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे, पर अब यूपी में 6 एक्सप्रेसवे हैं और 8 एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। इसके अलावा 2 सालों में योगी सरकार ने जिस स्पीड से कानपुर के मेट्रो को शुरू करवाया है, इतनी तेजी से मेट्रो प्रोजेक्ट भारत में कभी भी नहीं बना है। यूपी भारत का इकलौता स्टेट है जहां पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, भारत का पहला इनलैंड वाटरवेज है, 4 लाख किलोमीटर का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। योगी सरकार यूपी के एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जहां 1947 से 2017 तक यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं पिछले 4 सालों में यूपी में 32 न्यू मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। इसके अलावा आने वाले 5 सालों में योगी सरकार यूपी के सभी 75 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज जरूर से बनाएगी। इसके अलावा 2019 में गोरखपुर में एम्स की स्थापना भी की गई थी। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए योगी जी ने ऑपरेशन कायाकल्प चालू किया है। इस मिशन के तहत यूपी के 1.6 लाख स्कूल को 23 बेसिक फैसिलिटी जैसे कि टॉयलेट, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बाउंड्री वॉल, गेट, एडिशनल क्लासरूम प्रोवाइड की जाएगी। ऑपरेशन कायाकल्प के थ्रू यूपी में 50,000 से ज्यादा स्कूल्स को रिफर्बिश्ड किया गया है। इन सब के अलावा 2017 से 2021 तक 5 सालों में करीबन 42 लाख घर बनाए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। 2 करोड़ 61 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं अंडर स्वच्छ भारत स्कीम। 1.67 करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं अंडर उज्ज्वला योजना। 1.1 करोड़ पावर कनेक्शन दिए गए हैं अंडर सौभाग्य स्कीम। इसके अलावा 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। फेक राशन कार्ड को बंद किया गया है। 40 लाख गरीब लोगों को राशन कार्ड दिया गया है। 4.5 लाख यूथ को गवर्नमेंट जॉब्स दी गई है। ये सब काम 2017 से पहले कभी भी नहीं हुआ था। पैंडेमिक के समय जिस तरह से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को संभाला था, उसकी सराहना WHO ने भी की है। WHO ने कहा है कि जिस तरह योगी सरकार ने पैंडेमिक को कंट्रोल किया, उससे उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। वहीं हमारे देश में कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर और रिपोर्टर्स केरला का एग्जाम्पल दे रहे थे, जबकि आज भी पैंडेमिक के समय सबसे ज्यादा केसेस केरला से ही आ रहे हैं। इसके अलावा पिछले 6 सालों में यूपी की डेवलपमेंट को देख के वर्ल्ड बैंक ने योगी जी को प्रेस किया है। अगर वर्ल्ड बैंक केरला या दिल्ली को प्रेस करता तो पूरे इंटरनेट में इसका ढिंढोरा पीट दिया जाता, पर उत्तर प्रदेश की तारीफ की गई है तो इसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि 2017 से यूपी में 5.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। यूपी में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, जिससे यूपी में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है और यूपी का एक्सपोर्ट भी तेजी से इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा पहले भारत में गुजरात मॉडल बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था, वहीं आज के समय योगी मॉडल फेमस हो गया है।
आने वाले 5 सालों में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को भारत का नंबर 1 और $1 ट्रिलियन स्टेट इकोनॉमी बनाना चाहती है और उसके लिए योगी सरकार ने एक रोड मैप भी तैयार किया है कि आने वाले 5 साल योगी सरकार 4 कोर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, IT, टूरिज्म और एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा फोकस करेगी। साथ में यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी ध्यान देगी। यूपी में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। यूपी एग्रीकल्चर के मामले में नंबर 1 है। कई फूड, ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल का यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए योगी सरकार यूपी के एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रही है, जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और यूपी का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट कई सारी कंपनीज से बात कर रही है। यूपी की GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इस समय 14% है। योगी सरकार इसे 45% तक ले जाना चाहती है। यूपी टेक्सटाइल और लेदर के मामले में नंबर 1 है, तो योगी सरकार इसको प्रमोट करने में लगी हुई है। साथ में टॉयज एंड गेम, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में भी फोकस कर रही है। न्यू इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए उनके परमिट्स के लिए योगी सरकार ने 1 विंडो सिस्टम भी बनाया है, ताकि यूपी में फैक्ट्रीज जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सके। यूपी की गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए इतना ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकता है। उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है, तो उन्हें नौकरी देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही काम आने वाला है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए यूपी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट कर रही है। एक्सप्रेसवे, हाईवे, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल सिटीज बना रही है। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए योगी सरकार टेंपल टूरिज्म में फोकस कर रही है। बनारस, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, विंध्याचल, गोरखपुर जैसे रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप कर रही है और इसका फायदा योगी सरकार को मिल भी रहा है। टूरिज्म से उन्हें खूब रेवेन्यू आ रहा है। बनारस में जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन के कंप्लीट हुआ है, पिछले 1 साल में 7 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट बनारस आए हैं। इसके अलावा 22 जनवरी को अयोध्या में जैसे ही राम मंदिर के दर्शन के लिए द्वार खुल जाएंगे, अयोध्या में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, जिसमें मैं भी एक हूँगा। इसके अलावा स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, इंक्यूबेटर फंडिंग, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर पॉलिसी और स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। इस समय यूपी में 8,300 स्टार्टअप हैं और 53 इंक्यूबेटर्स हैं। ये सब जानने और देखने के बाद अभी भी कुछ लोग इसे नहीं मानेंगे, तो देखो कोई बात नहीं, पर आने वाले 10 सालों में यूपी जब भारत का नंबर 1 स्टेट बनेगा तब तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। अभी तक यूपी ने सिर्फ अपना 10% पोटेंशियल ही दिखाया है, पर जिस स्पीड से यूपी में डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, क्राइम कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, उससे आने वाले 10 सालों में उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 स्टेट बनने वाला है और साथ में $1 ट्रिलियन की स्टेट इकोनॉमी भी बनने वाला है। और इसका फायदा भारत को भी होगा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश तेजी से ग्रो करेगा तो भारत भी तेजी से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।